हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली क्लास लाया हूं, विश्व की नदियां। आप देखते होंगे ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जैसे आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपनी नॉलेज को बहुत ही बेहतर करनी पड़ेगी। तो इस क्लास के माध्यम से आप विश्व की नदियों के बारे में क्वेश्चन सीख पाओगे। बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत उपयोगी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके आने वाले परीक्षाओं में आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में मिले वो आप कर पाओ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छी क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जल के आयतन के आधार पर, किसके, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी बतानी है, लेकिन बतानी किसके है, आयतन के आधार पर। और आयतन आप लोगों को पता है किसको कहा जाता है, आप लोगों ने त्रिभुज बहुत पढ़ा होगा, लंबाई चौड़ाई बीच का आयतन। तो आयतन के हिसाब से आपको बताना है और विश्व की सबसे बड़ी नदी आपको बतानी रहेगी। तो आप बताओगे अमेजन नदी। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी नदी है, तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अब आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बतानी है तो आप क्या बताओगे कि अमेजन नदी आपकी सही आंसर हो जाएगा। अब आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यूपीपी एससी 1998 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भ्रंश घाटी से होकर बहती नदियों का आपको नाम बताना था और वो हो जाएगी आपकी राइन नदी। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन नदी। क्या हो जाएगा, राइन नदी। आगे आपको क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, बोलगा नदी कहाँ गिरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोलगा नदी कहाँ गिरती है। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही अच्छा है और वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलगा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अब आप गलती नहीं करोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप निश्चित अच्छा क्वेश्चन करके आओगे। कहाँ गिरती है बोलगा नदी, वो गिरती है कैस्पियन सागर में। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। फिर आप पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है और आपको आपका आंसर बताना होगा कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं। फटाफट से आप अपना आंसर दे देंगे कि मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की जो सभ्यता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं। अब आप गलती नहीं करोगे, जब भी क्वेश्चन आपसे आएगा तो फटाक से अपना आंसर लगा दोगे कि जो नील नदी का वरदान है वो कहते हैं मिस्र की सभ्यता को। आगे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों का उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप पढ़ सको। अगला क्वेश्चन आपका, यूरोप की कौन सी नदी कोयरा नदी के नाम से जानी जाती है। तो फटाफट से बताना है, टेम्स, राइन, रोन, एप्स। क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन, उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइन। राइन को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है।
आगे आपको लेकर चलते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। व्यापारिक के दृष्टिकोण से आपको बताना है कि सबसे व्यस्त रहती है, वो विश्व की बात कर रहा है और वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कौन सी नदी होगी जिस पर यातायात सबसे ज़्यादा होता हो, जिस पे लेन देन सबसे ज़्यादा होता है, वो हो जाएगी आपकी राइन नदी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोयला नदी कहते हैं। वही आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछता है आपको और यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछता है, ये दोनों पूछता है। तो यूरोप वाला हो जाएगा आपका वोल्गा। एशिया की अगर आप लोग बता दें तो बहुत अच्छी बात है कि तो आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एशिया की। अगर आप लोग अभी बता, अगर आप अभी सोच लोगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो अच्छी बात है, वरना आगे तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। लेकिन अपनी नॉलेज को चेक कर लो, यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या होगी, वोल्गा। तो एशिया की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, फटाफट से बताएं। आगे आपको लेकर ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बताऊंगा नहीं एशिया की सबसे लंबी नदी, इसलिए अभी से आप सोचना स्टार्ट कर दो कि क्या होगी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन यहाँ देखेंगे और सारे आंसर में ही कर लेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का आपको नाम बताना है। तो ओ आपकी हो जाएगी जायरे, जो जिसको पीने वाली होती है, जिसे कह लो होती है जायरे नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब आप लोग को बताना है कि कर्क रेखा को कौन कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। एक ये आपका हो गया कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इस शब्द को देख लीजिएगा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो आपका आंसर हो जाएगा जायरे नदी। और जो आपका जायरे के बाद में जो आपकी कर्क रेखा है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पायराना तथा पार्गवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। जब पायराना और पार्गवे नदियों के संगम मतलब दोनों नदियां जब मिलती हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है, ये आपको बताना है और वो हो जाता है ऑप्शन डी। आगे, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। ये सब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, हल्के एग्जामों में क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे छोटा छोटा कोई एग्जाम हो गया डी वगैरह का, ग्रुप डी वगैरह का, तो ऐसे में क्वेश्चन ये सब थोड़े नहीं आते हैं, थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ट्रिकी वाले आते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को आपको फायदा मिलेगा जब आप अच्छे क्वेश्चन को डालेगा, तो ऐसे क्वेश्चन डालेगा कि निम्नलिखित में से किस नदियों का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होकर जाता है, उसके आस-पास से होकर जाए, उसके दाएँ-बाएँ किसी तरीके से समीप होकर जाए बनाए, तो उन नदियों का नाम आपको बताना है और वो नदी हो जाती है आपकी नील नदी। जो भूमध्य रेखा के समीप से होकर जाती है, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि भूमध्य रेखा के समीप से होकर जाने वाली नदी का नाम क्या है, तो आप लगाओगे नील नदी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है, ये आपको क्या बताना है कि विश्वासघाती नदी क्या है, वो जिस पे विश्वास, सर्वाधिक विश्वासघाती। कुछ लोग होते हैं कि विश्वासघाती हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं और जब ऐसे क्वेश्चन आपको बने तो वो उसका क्या आंसर हो जाएगा कि विश्वासघाती नदी कौन सी हो जाएगी, होआंगो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कि आपके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। 12, 13, 14 और 15 को ये देखते हैं और इसमें आपको मिल जाएगा कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इसमें क्या मिल गया, देखिए पहला क्वेश्चन मिलेगा कि मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कौन सी नदी पढ़ी थी जिसको 2 बार काटती थी, मैंने पूछा था कर्क नदी को 2 बार कौन काटती है। आगे आप लोगों ने कौन सी विषुवत पढ़ा था ना, विषुवत
जो था वो उसको 2 बार कौन काटती थी वो आप लोगों ने देखा। कर्क आप लोगों को 2 बार काटती थी, ये आपको बताना था। और यहाँ आ गई मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, मतलब 2 बार गुजरने का मतलब होती है कि 2 बार उसको काटती है। तो आपको फटाफट से इसका आंसर बताना होगा। वो आपका हो जाएगा लिम्पोपो। बी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। तो आगे आपको लेके चलते हैं। ये आपको 12 नंबर पता चल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो आपका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। आगे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किसकी बात कर रहा है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप की सबसे लंबी नदी। अब आप लोग यहाँ सोचिएगा अपने मन में कि वो कौन सी नदी थी। अगर आप सोच ले गए तो आपका जो पीछे आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा वो हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि यूरोप की सबसे लंबी नदी थी, वो कौन थी? फटाफट से आप लोग सोच लीजिएगा, वो थी आपकी वोल्गा। कौन सी नदी थी? वोल्गा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोप व्यापार व्यापार की जीवन रेखा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था और आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें 13 नंबर क्वेश्चन पर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइन नदी। अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? राइन नदी। आगे आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे लेकर। महाबली गंगा किस नदी की सबसे लंबी नदी है? महाबली गंगा किस नदी की सबसे लंबी नदी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाबली गंगा किस किस देश की सबसे बड़ी नदी है? देश की बात कर रहा है श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। 4 देश हैं आपके सामने और महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है ये आपको बताना था और वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में जो महाबली गंगा है वो देश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। आगे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीसरा या फिर कोसी। बांग्लादेश में पद्मा। आप लोगों ने देखा होगा जब नदियां धीरे धीरे गुजरती हैं अलग अलग देशों में पहुंचती हैं तो उनका अलग अलग नाम पड़ जाता है। ऐसी एक हमारी नदी है, उसका क्या नाम है? गंगा। जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आप नहीं बोलोगे कि गंगा एक ऐसी नदी है जो बांग्लादेश में पहुंचने के बाद में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन कि बांग्लादेश में किस नाम से नदी जानी जाती है? वो भी तो गंगा है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आगे आपका क्वेश्चन कि एशिया की सबसे लंबी नदी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ एशिया की बात कर रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग इसका आंसर मैंने कहा था मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्या बताना होगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर दिलाएगा। एसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर है ये 17 पर, इसको आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? क्या नाम है? तेल नदी। राइन, राइजर, टेम्स, अमेजन। 4 ऑप्शन है और चारों नदियों के ऑप्शन है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि तेल नदी के नाम से जाना जाता है, वो आपका नदी है नाइजर नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 पर कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। किसकी बात कर रहा है? रूस की बात कर रहा है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी हो जाएगी
ऑप्शन डी वोल्गा। और वोल्गा मैंने आपको क्या बताया था कि यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से किसका नाम आता है, वो आता था वोल्गा का। और वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कहाँ की है, वो रूस की है। तो आपके लिए क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वोल्गा रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है और यूरोप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो लिंक हो गया, और दोनों नदियां जब लिंक हो जाएंगी तो क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, आपके कलेक्शन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन के ज़्यादा हो जाएगा आपके पास में क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 को आइए देखते हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? लाल नदी जिसे कहते हैं रेड रिवर किस देश में बहती है? आपके सामने वही वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड। ऑप्शन आपके पास में बेस्ट होते हैं और इसमें आपके आपके जो करेक्ट आंसर है उसको निकालना होता है। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में बहती है। क्वेश्चन पूछेगा कि लाल नदी किस देश में बहती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपके थाईलैंड, म्यांमार, जो भी आपके ऑप्शन है, लेकिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियतनाम। तो लाल नदी किस देश में बहती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वियतनाम में बहती है। आगे आपको क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कहता है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? नहीं बहती है पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कह रहा है कि बहती नहीं बहती है। तो आपको फट से ऑप्शन को पकड़ना है और जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। मलेशिया में ये नदी नहीं बहती है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी आप लोगों ने देखा होगा, सीधा पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है कि सीन नदी कहाँ बहती है? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो सीन आप लोग लिंक करें कि सीन कहाँ की सबसे अच्छी आती है, तो सीन आपको सबसे अच्छा मिलेगा फ्रांस में। कहाँ मिलेगा? फ्रांस में मिलेगा। तो आप लगाओगे फ्रांस। फ्रांस जाओगे तो अच्छे अच्छे सीन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो लिंक कर लीजिएगा कि सीन नदी कहाँ बहती है, तो फ्रांस में बहती है। कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है। आगे आपको दिख रहा होगा मार्ले डॉर्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। किस देश की बात, किस ऑप्शन को आपको सही करना है, यह आपकी नॉलेज को चेक करता है। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही हो जाएगा। 23, 24 और 25 को ये देखते हैं फटाफट से। और ऐसे क्वेश्चन को आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो ऐसे आपको जीएस के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपका तैयारी और ही बेहतर होता चला जाएगा। जितनी आप जीएस पढ़ोगे उतनी जल्दी आप जीएस के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसलिए जीएस को पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे आप ज़्यादा से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जीएस के क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी नदी का नाम अगर आपको पता हो जाएगा तो आपका लेवल और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसी नदी जो मरुस्थल से होकर गुजरती है। फिर बड़ी संकट हो जाती होगी उन नदियों का आगे जाना, लेकिन ऐसी नदियां हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो नदी कहलाती हैं। और जो आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कोलोडेरो। ठीक है, जो मरुस्थल से गुजरती है। आगे आपको चलते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी आप लोगों ने सुना होगा, नील नदी का नाम तो बच्चों को पता होगा कि नील नदी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहाँ जाकर गिरती है। इसका आंसर आपको बताना है कि वो कहाँ जाके गिरती हैं। काला, भूमध्य, कैस्पियन, लाल सागर, इन सब जगहों में से नील नदी कहाँ गिरती है? तो फटाफट से आप अपने ऑप्शन को बताइएगा कि नील नदी कहाँ गिरती है। वो गिरती है भूमध्य सागर में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। आगे आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे लेके। क्या कह रहा है कि जार्डन नदी कहाँ गिरती है? किसकी बात कर रहा है? जार्डन नदी कहाँ गिरती है?
तो ये आपके ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो जॉर्डन नदी है वो कहाँ गिरती है? वो गिरती है मृत सागर में। आगे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 26, 27 और 28 को ये देखते हैं। हमांगो नदी किस में गिरती है? पूर्वी चीन, पीला सागर, जापान, दक्षिणी चीन, क्या है आपके ऑप्शन? और उसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पीला सागर में। अगले क्वेश्चन को ये देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने पढ़ा है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ब्लैक फॉरेस्ट से वो निकलती है, यूरोप की नदी है और काला सागर में जाकर गिर जाती है। उस नदी का आपको नाम बताना था और उस नदी का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डेन्यूब। क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी ऐसी है जो यूरोप नदी से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से होकर और वो जाती है काला सागर में गिरती है। ओबी नदी किस में गिरती है? ओबी नदी की बात कर रहा है। ओबी नदी जाकर गिरेगी आपकी अटलांटिक सागर में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओबी नदी कहाँ गिरेगी? अटलांटिक सागर में जाके गिरेगी। आगे आपको लेकर चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं पढ़ना है आपको। 29 क्वेश्चन को देख लीजिए। मिसिसिपी और मिसोरी है, दोनों को आपको बताना ये क्या है। दो नदियां हैं, दो राज्य हैं, दो नदियां और दो राज्य हैं। कंफ्यूजन करेगा आपको और हो जाएगा आपका ऑप्शन से दो नदियां और दो राज्य। आगे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 30, 31 और 32 क्या कहता है। किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार पे पढ़ा होगा कि चीन की शौक कहा जाता है। हमांगो नदी को कहा जाता है। एक ऐसी है जिसके तबाही से चीन भी डरता है। मौत का दूसरा नाम है हवांगो नदी। चीन का शौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शौक। हवांगो नदी को कहा जाता है, कह लीजिए तो चीन की तबाही का सबसे बड़ा कारण कभी कभी बनती है हवांगो नदी। तो चीन का शौक कहा जाता है हवांगो नदी का, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। ये कैस्पियन, जो आपकी कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है वो हो जाती है वोल्गा। वोल्गा नदी कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? आप लोगों ने पढ़ा, रूस की थी, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी थी वोल्गा। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तो क्वेश्चन को लिंक करके ज्यादा क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करा करो। आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ये देखते हैं कि क्या कहता है। फटाफट से 32, 33 और 34 को ये देखते हैं। 32 और 33 को ये देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में आपको बताना है कि मुख्य रूप से आपको वहीं बहती है, दक्षिण अफ्रीका में। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑरेंज नदी है जो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है। आगे आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 33। सर और मनु नदी गिरती हैं, ये आपको बताना है। और वो आपको फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देने में टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा अरल सागर में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपने को नहीं देखा, 2 पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 और 35, ये 2 क्वेश्चनों को आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके लिए भी क्वेश्चन होने जरूरी हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को देखेंगे कि क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। फिर आप सर्च करोगे, फिर आप क्वेश्चन को निकालोगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को लगातार आप पढ़ते रहें। बहुत ही अच्छी क्लास आपके लिए साबित होने वाली है विश्व की नदियाँ।
बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कवर कर लिया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपरों में। और अभी आप भी कुछ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप करोगे। अभी थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कराते हैं। देखते हैं कौन सी नदी आपके लिए ज़्यादा पूछी जाती है 2-4 क्वेश्चन। जैसे ये नदी देख लीजिए। ये 3-4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 37 नंबर, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। चौड़ी नदी की बात कर रहा है, वो हो जाएगी अमेजन, आप लोगों ने पढ़ा। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी, वहाँ चौड़ी, यहाँ लंबी। लंबाई के मतलब होते हैं लंबाई चौड़ाई 2 होती है ना, तो चौड़ी पूछेगा तो अमेजन और लंबी पूछेगा तो क्या लगाओगे? लंबी पूछेगा तो क्या लगाओगे? लंबी पूछेगा तो लगाओगे नील नदी पर। चौड़ाई में पूछेगा तो अमेजन चौड़ी है विश्व की, और लंबाई में नील नदी है। ये दोनों कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं आपको। और आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं 39 और 40, इस क्लास के दोनों आपके अंतिम क्वेश्चन थे। यहाँ 3 हैं और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट और है, जो कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर बहती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अधिकतम देशों से होकर बहने वाली नदी। बढ़िया क्वेश्चन है ना कि सबसे ज़्यादा अधिकतम देशों से बहने, वो है डेन्यूब। डेन्यूब जो नदी है वो अधिकतम देशों से होकर बहती है, डेन्यूब। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि अधिकतम देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेन्यूब। क्या हो जाएगा? डेन्यूब। नील नदी द्वारा अपवाहित नदी होती है, क्वेश्चन नंबर 40 और 39 भी कर लीजिएगा आप लोग। ज़्यादा लंबी क्लास आप नहीं करेंगे और क्लास समाप्त भी हो गई थी आपकी। क्वेश्चन इतने ही थे इसमें। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप वगैरह में भी सेंड करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले जीएस के साथ में।